नमस्कार दोस्तों। गुरु पूर्णिमा की कथा। हमारे सनातन धर्म में गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का वर्णन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को सर्वप्रथम श्री भगवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर में गंग भट्ट नाम का एक मल्लाह रहता था। एक दिन उसे बड़ी मछली नदी से मिली। वह मछली को घर ले आया। उसने जैसे ही मछली को काटा, वह हैरान रह गया। उस मछली के पेट से एक कन्या निकली, जिसका नाम उन्होंने सत्यवती रखा। मछली के पेट से जन्म लेने के कारण उसके शरीर से दुर्गंध निकलती रहती थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहती थी। इसी कारण सत्यवती को मत्स्यगंधा नाम से भी जाना जाता है। उसकी सखियां उसे चिढ़ाती थीं कि तेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध आती है। तेरे पास कोई 2 पल खड़ा भी नहीं रह सकता। सत्यवती इस अपमान को सहती रहती। धीरे धीरे समय बीता। अब सत्यवती बड़ी हुई। वह अपने पिता के साथ नदी पर नाव चलाने जाती। एक दिन पिता ने कहा, सत्यवती, तू यहीं नाव के पास बैठ। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। यदि कोई आए तो तुम नदी पार करा देना। आप चिंता न करें पिताजी, सत्यवती ने कहा। गंगभट्ट काम से चला जाता है। इसी बीच पाराशर नाम के ऋषि आए और सत्यवती से बोले, मुझे नदी पार जाना है। क्या तुम मुझे अपनी नाव में बैठाकर नदी पार उतार दोगी? आइए ऋषिवर, सत्यवती बोली। पाराशर नाव में बैठ गए और सत्यवती से बात करने लगे। वो सत्यवती के सौंदर्य को देख मोहित हो गए और सत्यवती से गुप्त विवाह की कामना की। सत्यवती ने कहा, ऋषिवर, आप मुझसे सर्वोच्च हैं। मैं आपके लायक नहीं हूँ, और फिर मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध आती है। इस दोष को देखते हुए भी आप मुझसे विवाह की इच्छा कैसे कर सकते हैं? फिर मेरे गुप्त विवाह के बारे में किसी को ज्ञात हुआ तो मेरा कितना अपमान होगा, और मेरे पिता लौटकर आते ही होंगे। उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो यह अनैतिक होगा। ऋषि ने कहा, देखो सत्यवती, तुम्हारे आने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी होगी। तुम संतान उत्पन्न करने के पश्चात भी एक कुंवारी कन्या की तरह ही रहोगी। तुम्हारे पास से मछली की दुर्गंध नहीं होगी, बल्कि कस्तूरी की महक आएगी। कुछ ही पल में सत्यवती से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। वह खुश हो गई। फिर बोली, आपने मेरा मन जीत लिया। मैं आपसे मिलन के लिए तैयार हूँ। ऋषि पाराशर ने कुछ समय के लिए वहाँ कोहरा और अंधेरा कर दिया, और फिर कुछ समय पश्चात सत्यवती की संतान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। वेदव्यास का जन्म
देह दीप के बीच में हुआ था। इसीलिए उन्होंने वेद व्यास के बचपन का नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। वे जल्दी ही बड़े हो गए। बचपन से ही बड़े ज्ञानी थे। तप के लिए वे जंगल की ओर निकल गए। उन्होंने हिमालय की गुफाओं और बद्रीवन में कठोर तप किया। बद्रीवन में रहते हुए अध्ययन अध्यापन किया, जिससे उनका नाम बादरायण के नाम से संसार में विख्यात हुआ। उन्होंने महाभारत के अलावा वेद शास्त्र और पुराणों की रचना की। अपनी रचनाओं के माध्यम से ही वे पूरे विश्व के गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा को जन्मे महर्षि वेद व्यास के नाम पर ही इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वेद व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वो वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार की बात है, आदि शंकराचार्य अपने एक शिष्य के साथ गुरु का महत्व सिद्ध करने के लिए एक यात्रा पर निकले। वे एक गांव पहुँचे और वहाँ एक विद्यालय में एक प्राचार्य के रूप में जाने का निर्णय लिया। प्राचार्य ने आदि शंकराचार्य को उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उन्हें एक प्रश्न पूछा, क्या आपके गुरु ने आपको शिक्षा दी है? आदि शंकराचार्य ने उसे देखा और कहा, मेरे गुरु ने मुझे अनमोल शिक्षा दी है, लेकिन वह कहीं नहीं है। प्राचार्य ने हैरान होकर पूछा, वे कहाँ हैं? आदि शंकराचार्य ने बताया, मेरे गुरु मेरे भीतर हैं, वे मेरे अंतर आत्मा में स्थित हैं। प्राचार्य ने विस्मित होकर पूछा, तो आपने उनसे कैसे शिक्षा प्राप्त की? आदि शंकराचार्य ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ एक वेद मंत्र सिखाया था, तत्त्वमसि, जिसका अर्थ है तू वही है। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा और मैं एक हूँ। उन्होंने मुझे अपनी अनुभूति दिलाई, जिससे मैंने अपने अंतरात्मा को पहचाना और परमात्मा की प्राप्ति की। इस कथा से यह प्रकट होता है कि गुरु का महत्व अत्यंत उच्च होता है, महान होता है। गुरु हमें दीक्षा देते हैं, दिशा दिखाते हैं, ज्ञान का प्रकाश दिलाते हैं और हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु के आदर्श अनुसरण करने से हम आत्मिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम गुरु के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं और उनके श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।